हेलो दोस्तों। तो क्या हाल है दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है नो फिटनेस एंड न्यूट्रिशन। और आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन। आज हम जानेंगे पोषण के बारे में। दोस्तों, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण हर ह्यूमन बीइंग्स, हर लिविंग बीइंग्स यानी जिंदा जीव के लिए बहुत ज़रूरी है और हम इंसानों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और साथ ही पोषण हर जीव जंतु, जानवर और पेड़ पौधों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जब भी हम खाना खाते हैं तो इससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है और उस खाने में मौजूद पोषक तत्व हमारे शरीर को लगते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी है दोस्तों। और ये पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर के लिए अलग अलग तरीक़ों से लाभकारी हैं। दोस्तों, न्यूट्रिशन को समझते हैं। इसे 3 हिस्सों में समझा जा सकता है: कैलोरीज, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और वाटर यानी पानी। दोस्तों, जब भी हम कुछ खाते या कुछ पीते हैं तो इससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। और इस एनर्जी को नापने की एक यूनिट है, उसे कैलोरी कहते हैं। जी दोस्तों, कैलोरी ऊर्जा को नापने की, एनर्जी को नापने की यूनिट है। अब कैलोरी इनटेक की बात करते हैं। दोस्तों, एक इंसान को एक दिन में कितनी कैलोरी चाहिए ये डिपेंड करता है उसके एक्टिविटी लेवल पे, उसके फिटनेस गोल यानी उसे वज़न घटाना है या बढ़ाना है। अगर वज़न घटाना है तो कैलोरिक डेफिसिट में रहना होगा, और अगर वज़न बढ़ाना है तो कैलोरिक सरप्लस में रहना होगा। और अगर वेट को मेंटेन करके रखना है तो हमें मेंटेनेंस कैलोरी कंज्यूम करनी पड़ेगी। दोस्तों, मेंटेनेंस कैलोरी यानी एक दिन में उतनी ही कैलोरी लेना जिससे ना हमारा वज़न बढ़े और ना घटे। और वज़न कम करने के लिए हमें मेंटेनेंस कैलोरी से कुछ कैलोरी कम कंज्यूम करनी पड़ेगी पूरे दिन में। और वज़न बढ़ाने के लिए हमें मेंटेनेंस कैलोरी से कुछ कैलोरी ज़्यादा कंज्यूम करनी पड़ेगी पूरे दिन में। दोस्तों, आपकी मेंटेनेंस कैलोरी आपके वज़न के अकॉर्डिंग, आपके एक्टिविटी लेवल के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। इसीलिए एग्जैक्ट मेंटेनेंस कैलोरी पता करना थोड़ा मुश्किल है, पर एक रफ नंबर दिया गया है दोस्तों एक रिसर्च में। दोस्तों, एक नॉर्मल इंसान को 15 कैलोरी चाहिए पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट, यानी 15 गुना आपका बॉडी वेट इज इक्वल टू योर मेंटेनेंस कैलोरी। तो अब हमें एक रफ आइडिया मिल गया है कि हमारी मेंटेनेंस कैलोरी कितनी है। और एक बार मेंटेनेंस कैलोरी पता चलने के बाद हम आसानी से कैलोरिक डेफिसिट और कैलोरिक सरप्लस का नंबर निकाल सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, जिससे पता चलता है किस सोर्स से कितनी कैलोरी आ रही है। दोस्तों, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये हमारे न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा हिस्सा है और बहुत ज़रूरी भी। दोस्तों, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी फिटनेस के लिए मैक्रोस को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मसल। दोस्तों, एक्सरसाइज करने की वजह से जो मसल टिश्यू टूटते हैं, प्रोटीन उन्हें रिपेयर करके, सिंथेसाइज करके बड़ा करता है, जिससे आपका मसल साइज बढ़ता है। दोस्तों, जब 20 अमीनो एसिड कंबाइंड होते हैं तब एक कंप्लीट प्रोटीन बनता है। वैसे तो हमारी बॉडी 100 से भी ज़्यादा अमीनो एसिड प्रोड्यूस कर सकती है, बना सकती है, लेकिन कंप्लीट प्रोटीन बनाने के लिए जिन 20 अमीनो एसिड्स की ज़रूरत होती है, हमारी बॉडी उनमें से सिर्फ 11 प्रोड्यूस कर पाती है। और इन 11 अमीनो एसिड्स को नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। और बाकी 9 अमीनो एसिड हमें फूड से कंज्यूम करने पड़ते हैं। और क्योंकि ये अमीनो एसिड हमारी बॉडी में नहीं बनते, हमें फूड से कंज्यूम करने पड़ते हैं, इसलिए ये एसेंशियल अमीनो एसिड कहलाते हैं। और ये है उन अमीनो एसिड्स की लिस्ट कैटेगरी वाइज, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड भी और एसेंशियल अमीनो एसिड भी। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रोटीन सोर्स की। दोस्तों, नॉन वेजिटेरियन लोगों के पास कंप्लीट प्रोटीन के बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे फिश, चिकन, रेड मीट, मटन और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। और इनमें सभी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, इसलिए ये कंप्लीट प्रोटीन सोर्स हैं। दोस्तों, कीनुआ एक बहुत ही अच्छा कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है वेज और वीगन लोगों के लिए। लेकिन वेजिटेरियन और वीगन लोगों के पास कंप्लीट प्रोटीन के बहुत कम ऑप्शंस हैं, इसीलिए उन्हें अपने फूड को कंबाइन करना होता है कंप्लीट प्रोटीन बनाने के लिए। जैसे होल ग्रेन और लिग्यूम्स मिलकर एक कंप्लीट प्रोटीन बना देते हैं, या फिर होल ग्रेन्स और नट्स जैसे मूंगफली, अखरोट, बादाम। फॉर एग्जांपल, होल व्हीट ब्रेड और पीनट बटर एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है। या फिर दाल चावल और दाल रोटी एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स हो जाता है। और इस तरह
वेजिटेरियन और वीगन लोग भी अपनी डाइट में कंप्लीट प्रोटीन ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, प्रोटीन हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, ओवरऑल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। और जिनको भी डायबिटीज़ की दिक्कत है उन्हें हाई प्रोटीन डाइट ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ आपके इम्यूनिटी सिस्टम को कमज़ोर कर देती है, आपकी मसल स्ट्रेंथ को कमज़ोर कर देती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। दोस्तों, हम जो भी काम दिन भर में करते हैं उसे करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और कार्ब्स हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, और ये ग्लूकोज हमारी बॉडी में एनर्जी सप्लाई करती है। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट दो तरह के होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्ब की बात करते हैं दोस्तों। सिंपल कार्ब्स आर फास्ट डाइजेस्टिंग कार्ब, यानी ये बॉडी में जाके जल्दी से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में ग्लूकोज लेवल यानी शुगर लेवल बढ़ जाता है, और जल्दी डाइजेस्ट होने की वजह से ये हमें ज़्यादा देर तक एनर्जी नहीं दे पाता। इसीलिए दोस्तों, अपनी डाइट में सिंपल कार्ब्स का कम इस्तेमाल करें। कॉम्प्लेक्स कार्ब आर स्लो डाइजेस्टिंग कार्ब। स्लो डाइजेस्टिंग कार्ब सुन के दोस्तों इसको खराब मत समझना। स्लो डाइजेस्टिंग कार्ब का मतलब है ये हमारी बॉडी में धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं, जिससे ये हमें काफ़ी लंबे समय तक ऊर्जा दे सकते हैं, एनर्जी दे सकते हैं, जिससे हमें बार बार भूख नहीं लगती, और इससे हमारा ब्लड शुगर नहीं बढ़ता। और क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्ब में फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए ये हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव करती है, अच्छा करती है। दोस्तों, सिंपल कार्ब में शुगर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स कार्ब में फाइबर ज़्यादा होता है। सिंपल कार्ब में आते हैं प्रोसेस्ड पैक्ड फ्रूट जूस, कैंडीज यानी कि टॉफ़ियाँ, वाइट ब्रेड, वाइट राइस, और कॉम्प्लेक्स कार्ब में आते हैं ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड यानी होल व्हीट ब्रेड, होल व्हीट ग्रेन्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी हरी सब्जियां। अब फैट्स की बात करते हैं दोस्तों, हमारी बॉडी में जो एनर्जी बच जाती है, खर्च नहीं हो पाती, हमारी बॉडी से स्टोर करके रख लेती है, और इसी स्टोर्ड एनर्जी को फैट कहते हैं। दोस्तों, हमारी बॉडी तो फैट बनाती ही है, लेकिन कुछ फैट हमें फूड से भी मिलता है, और ये दो तरह के होते हैं, अनसैचुरेटेड फैट और सैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट गुड फैट होता है और सैचुरेटेड फैट बैड फैट। अनसैचुरेटेड फैट के टाइप हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैट और मोनो अनसैचुरेटेड फैट, और सैचुरेटेड फैट को ट्रांस फैट भी कहते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं दोस्तों। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं अपनी बॉडी के लिए, लेकिन इनके कई सारे फ़ायदे होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दोस्तों मल्टीविटामिन्स और मल्टी मिनरल्स। दोस्तों, मल्टीविटामिन्स बॉडी में नहीं बनते, इसलिए ये फूड से कंज्यूम करने होते हैं। मल्टीविटामिन हर तरह की फल और सब्जियों में पाए जाते हैं, इसलिए हमें हर तरह के फल और सब्जियां खाते रहना चाहिए। मल्टी मिनरल की बात करते हैं दोस्तों, मिनरल हमारे ब्रेन के लिए, स्किन के लिए, बोन्स के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं। दोस्तों, रेगुलर वाटर और मिनरल वाटर में कई सारे मिनरल पाए जाते हैं, इसीलिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में वाटर भी आता है। इसीलिए हमें ज़्यादा पानी पीना चाहिए दोस्तों, अगर आपने कुछ सीखा और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टैप करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अगर आपका कोई सवाल है दोस्तों तो आप कमेंट कर सकते हैं, और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिट रहिए, हेल्दी रहिए। जय हिंद।